हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं पहली बार आपके सामने लाइव हो रहा हूँ कुछ ऐसी बातों को लेकर के। आज ना मैं किसी लेसन पे, किसी लेक्चर पे बात नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आज जो समस्या है उस समस्या को आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक ऐसी समस्या जो हिंदुस्तान के युवा पीढ़ी को दिन प्रतिदिन खाई जा रही है और उस चिंता में वह न जाने कौन कौन से रास्तों को अपनाते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मेरी बात को बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करना कि आखिर मैं यह बात क्यों कर रहा हूँ। आज हर जगह हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ ऐसे रास्ते बन चुके हैं कि वह अपनी जीवन को एक नई दिशा दे सके, लेकिन जो बेरोजगार हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, उनके लिए कोई भी इस तरह का रास्ता नहीं बना। अगर बना भी तो अमल में नहीं आया, और अगर अमल में आया भी तो उसका रिजल्ट नहीं निकला। आज दुनिया के तमाम तरह के लोगों से बात करिए, देश विदेश में जो लोग अपने यहाँ से जाकर वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनसे जाकर बात करिए तो उनका पीड़ा छलक पड़ता है, उनका दर्द सामने आ जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि आज हम किसी लेसन या टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे करियर के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक बात जो सबसे ज्यादा अहम है, जिस नौकरी के लिए हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं, हर जगह कुछ न कुछ कोशिश जारी है। जो सक्षम है उसे सफलताएं मिल जाती हैं, और जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या कहीं उसका अप्रोच नहीं है, वह असफल हो जाता है। इस दौर में एक ऐसा विचार आया कि इस विचार को अगर जागृत कर दिया जाए, अगर इसको एक कर दिया जाए, तो फिर कोई भी बेकार नहीं रहेगा, हर हाथों में काम होगा, हर व्यक्ति के पास नौकरी होगी, और वो भी सरकारी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक कहना चाहता हूं आपसे कि अगर किसी भी परिवार में जन्म होते ही उस परिवार के बच्चों को यदि सरकारी नौकरी देने की बात तय हो जाए या यह निर्धारित हो जाए, तो शायद यह सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये जरा सुनने में आपको बड़ा अटपटा लगेगा कि जन्म होते ही किसी को नौकरी कैसे दिया जा सकता है। जी हां, जो अगर जन्म होते ही किसी व्यक्ति को नौकरी, बच्चे को नौकरी देने का प्राविधान बन जाए, अगर हम इस तरह से काम कर लें, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ी में हम कई समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तमाम तरह की, सबसे पहला तो जो करप्शन है वह रोक लग जाए। आखिर करप्शन आता कहां से है? जब हम बेकार होते हैं, जब हम किसी न किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो निश्चित रूप से उल्टे सीधे रास्तों को अपनाते हैं। लेकिन जब एक परिवार से एक लड़की, एक लड़के या कुछ इस तरह का क्राइटेरिया बना दिया जाए कि जन्म होते ही उसकी सरकारी नौकरी तय हो जाए, और वो भी उसकी योग्यता के अनुसार। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है? जी हां, यह बिल्कुल पॉसिबल है और यह हो सकता है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है जिसमें बहुत सी संभावनाएं हैं, और हर कार्य को चलाने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है, उन लोगों को जरूरत है। और देखिए, एक बच्चा काम करने लायक तब होगा जब वह कम से कम 18 से 20 साल तक का होगा, और तब तक अगर वो उसको ये लगे कि हाँ, हमारी नौकरी हमारी योग्यता के अनुसार ही होगी, जैसा मैं करूंगा, अगर हमारी एजुकेशन अच्छी रही तो हम अच्छे पदों पे जा सकते हैं, अगर हमारी क्वालिफिकेशन, हमारा एजुकेशन बेहतर नहीं रहा तो हमको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तो यह बात अगर उसको जानकारी हो तो निश्चित रूप से वह अपने आप को आगे ले जाने के लिए कार्य करेगा, और जिस दिन ये हो जाएगा, फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का जो ठप्पा लगा हुआ है, जो मोहर लगा हुआ है, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और हर परिवार में आज बहुत से देश ऐसे काम करते हैं,
बहुत सी जगहों पे शिक्षा को सरकार के द्वारा गवर्न किया जाता है, गवर्नमेंट उनका खर्चा उठाती है। वहां के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है। कुछ ऐसे देश हैं जिनकी अगर बात आप करें तो वहां आपको यह नजर आएगा। बहरहाल हम यहां पे जो बात करेंगे वह करेंगे। आज का मेरा मकसद यह था कि हम एक ऐसा कैंपेन चला रहे हैं, हम एक ऐसा अभियान चला रहे हैं जिसमें हम यह मांग कर रहे हैं, हमारी ये डिमांड है कि हमारे देश में जितने भी बच्चे पैदा हों उनको सरकारी नौकरी के लिए पहले से यह निर्धारित कर दिया जाए कि जन्म होते ही एक परिवार से लड़का हो लड़की हो उसकी नौकरी निश्चित होगी, गवर्नमेंट उसका निर्वहन करेगी। भाई सीधी सी बात है। देखिए, काम करने के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के लिए भी आपके कुछ क्राइटेरिया हैं। हाँ, थोड़ा सा बदलाव की जरूरत पड़ेगी, आपको बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। हमारी जो मांग है, यह मांग सुनने में आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन जब इसको ध्यान से सुनेंगे, जब इस पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस बात को समझ आ जाएगा। आज जो हम बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं, हर जगह हमारे बेरोजगार लोगों का शोषण हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो भी है, जिनके पास रोजगार नहीं, पढ़ाई के बाद वो भटकता है, पढ़ाई के बाद इधर से उधर जाता है, उसके बाद भी उसका शोषण बंद नहीं होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से उसे ठगने का काम करता है, उसके साथ धोखा होता है, उसके साथ फ्रॉड होता है। और तो और जो भी गवर्नमेंट आई है, इतिहास उठाकर देखिए, जो भी गवर्नमेंट आई है हमारे बेरोजगार लोगों के लिए कुछ नहीं किया। जरा सोचिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमें बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम तो किसी तरह से जीवन यापन अपना कर ले रहे हैं, लेकिन वे लोग कैसे करेंगे जो आने वाली पीढ़ी है? क्या कभी आपने सोचा है? जरा इस बात पे गौर करिएगा और इस बात को गंभीरता से लेते हुए जब आप इस बात को सोचेंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि वास्तव में सर क्यों कह रहे थे, इसका मकसद क्या है। इस बात से मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो एफर्ट, जो जाकर के हम अपना योगदान देते हैं दूसरे देशों में, वह देश बहुत आगे चला जाता है। हम लेबर के लेबर ही रह जाते हैं, हमें लेबर जोन घोषित कर दिया गया। हर जगह जो है बात जो होती है, हमें एक लेबर बना दिया गया। वर्कर चाहिए तो इंडिया चले जाओ, वर्कर चाहिए पाकिस्तान चले जाओ, वर्कर चाहिए श्रीलंका चले जाओ। ये कुछ ऐसे देश हैं जिसे लोगों ने क्या बना दिया, घोषित कर दिया, लेबर जोन घोषित कर दिया। लेकिन सबसे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा टैलेंट यहां पे है, सबसे ज्यादा हुनर यहां पे है, सबसे ज्यादा एम्बिशंस यहां पे है। यदि उस एम्बिशंस को हम अपने देश की तरक्की के लिए लगाएं, हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए लगाएं, तो फिर वह समय दूर नहीं कि हिंदुस्तान नहीं, विश्व के पटल पे हम आगे होंगे और विश्व के पटल पे भारत एक दिखाई देगा, और वो भी समानता के अधिकार के साथ। जिस दिन ये लागू हो गया उसी दिन बहुत सी कुरीतियां समाप्त हो जाएगी, जातिपात का भेदभाव समाप्त हो जाएगा, तमाम तरह के जो रिजर्वेशन है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, फिर उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और योग्यता के अनुसार उसे काम मिलेगा। अगर आपकी योग्यता इंजीनियर्स बनने की है तो आप इंजीनियर बनिए, आपकी योग्यता डॉक्टर बनने की है तो आप डॉक्टर बनिए, आपकी योग्यता पायलट बनने की है तो आप पायलट बनेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यह जरा सोचने के लिए, सोचने का विषय है, इस पर जरा सोचिए। और आपसे मैं गुजारिश करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस बात को सोचिए। और मैं आपके शहर आ रहा हूं, मैं आपसे मिलूंगा। आज विगत कई वर्षों से लोगों से मिलते मिलते, लोगों से बात करते करते एक पीड़ा रही मन में। जहां भी जाते हैं वहां कुछ न कुछ इस तरह की समस्याएं आती हैं। आखिर बेरोजगार ही क्यों ठगा जा रहा है? आखिर अनएम्प्लॉयमेंट लोग ही क्यों ठगे जा रहे हैं, जो देश के भविष्य है? यही युवा पीढ़ी आने वाले समय का भविष्य लिखती है, और आज का भविष्य ही इस दशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, जिसके बारे में कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो मैं आपसे सहयोग मांगता हूं,
मैं आपसे सपोर्ट मांगता हूं, और वो सपोर्ट क्या है? अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप ये चाहते हैं कि यह चीज लागू हो तो हम इस कैंपेन को और आगे बढ़ाएंगे, इस मूवमेंट को और आगे बढ़ाएंगे, इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। और एजुकेशन तो हमारा राइट है, एजुकेशन हमारा राइट है, शिक्षा हमारा राइट है, ये मुझे मिलना चाहिए। संविधान भी इसका मुझे हक देता है। और जब मुझे संविधान हक देता है कि हमें शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, तो हमारी शिक्षा आज इतनी दयनीय स्थिति में क्यों है? हम आज दयनीय स्थिति में क्यों जा रहे हैं? हर लोग हर विषय पे बात करते हैं। आज बड़ी से बड़ी बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट बदल रही है, विकास की बातें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी सरकार ने हमारा विकास नहीं किया। अर्थात बेरोजगारों के साथ इंसाफ नहीं किया, बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं किया, बेरोजगार हमेशा से ठगे जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा निवेदन, मेरा प्रार्थना, मेरा रिक्वेस्ट, प्लीज इस बात को समझिए, इस गहराई से समझिए। एक बार मैं फिर बोलूंगा, मेरा एक कैंपेन किसी भी विशेष मकसद को लेकर नहीं है। हमारा एक कैंपेन हमारे हुनर को लेकर के है, हमें रोजगार की बात को लेकर के है, देश को तरक्की पे ले जाने की बात को लेकर है। ठीक है, जैसे चल रहा है वही चलेगा। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं हम तो चलते ही जाएंगे, लेकिन आज नहीं तो कल। आज मैंने इस बात को सोचा, कुछ दिन बाद कोई और सोचने के लिए मजबूर हो जाता। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस बात को समझिए। और अगर आपको लगता है कि ये होना चाहिए, अगर आपको ये लगता है कि जन्म होने के साथ ही उस बच्चे की, उस लड़के और लड़की की नौकरी तय हो जानी चाहिए, सरकारी नौकरी निश्चित हो जाना चाहिए, इसका आश्वासन, इसके लिए एक विधान बन जाए, तो निश्चित रूप से जरा सोचिए, हमारे देश से बेरोजगारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हमारे देश से करप्शन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इंसान की हर जरूरत पूरी हो जाएगी। और जब इंसान की हर जरूरत पूरी हो जाएगी तो वो कभी करप्शन के मार्ग पर नहीं जाएगा, उस करप्शन के रास्ते को कभी नहीं अपनाएगा। कोई इंसान नहीं चाहता है गलत कार्य करना, कोई इंसान नहीं चाहता है झूठ बोलना। तो आप जितने लोग भी हैं उनसे, तमाम तरह के हमारे इंस्ट्रक्टर बंधु जो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, तमाम तरह के वो लोग जो एजुकेशन में हैं, जो शिक्षा देने का कार्य करते हैं, उनसे एक गुजारिश है, उनसे अपील है कि इस विचार को एक ताकत दीजिए, एक मोड़ दीजिए, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ सकूं और आपकी सपनों को साकार कर सकूं। आज कई ऐसे देश हैं जहां शिक्षकों को एक क्लास 1 का दर्जा दिया जाता है, उन्हें लाल बत्ती दी जाती है, उन्हें नीली बत्ती दी जाती है, क्योंकि शिक्षक है वो क्या है? द मेकर ऑफ फ्यूचर, वो भविष्य बनाने वाला है। और आज बेरोजगारों के साथ साथ उन लोगों का भी काफी शोषण हो रहा है। इसी बात के साथ मैं आप सबसे इजाजत लूंगा और पुनः मैं किसी नए सब्जेक्ट पे बात करेंगे, लेकिन हमारा एक कैंपेन जारी रहेगा, हमारी पढ़ाई जारी रहेगी, हमारा स्टडी जारी रहेगा, लेकिन हमारा यह संघर्ष, हमारा यह मूवमेंट, हमारा यह जॉब मूवमेंट जो है वह जारी रहेगा। और आपके साथ उम्मीद ही नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है कि यह विचार आपको जरूर पसंद आएंगे और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपके शहर में आ रहा हूं, बहुत जल्द आपसे मुखातिब होऊंगा, अब बहुत जल्द आपसे रूबरू होऊंगा, आपसे बात करूंगा, आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।